हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। आप बताते ही नहीं है कि क्लास कैसी लग रही है। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही रहेंगे। हमें तो आपसे उम्मीद है, पता नहीं क्या आप उम्मीद पे खरे उतर रहे हो या नहीं, ठीक है, वो आप जानते हैं। चलिए आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम लिखा है इस कौन सा? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा चैप्टर है जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस का कोई भी एग्ज़ाम है, उसमें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से एक क्वेश्चन तो मिनिमम पूछा जाता है। तो हम इसमें देखते हैं कौन कौन से हमारे ऑर्गन आएंगे। सबसे पहले हम डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट करते हैं वो देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं। तो कहाँ से खाते हैं? मुंह से खाते हैं ना। तो पहला हमारा पार्ट कौन सा होगा इसमें? माउथ की। कितने इसमें पार्ट है हमारे? एलिमिनेटिव कैनाल और हमारे इसमें एसेसरी ऑर्गन होते हैं। मेन क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम? हम दो ही चीज़ पढ़ते हैं। दिख तो आपको इतनी रही है क्योंकि सारे पढ़ने पड़े, पर दो चीज़ों से मिलके बनती है सारी चीज़ें। एक तो हो गया हमारे एलिमिनेटरी कैनाल। क्या होगी? एलिमिनेटरी कैनाल। एक तो एलिमिनेटरी कैनाल पढ़ेंगे, दूसरा हम पढ़ेंगे एसेसरी ऑर्गन्स। बस ये दो ही चीज़ें मिलके क्या करती है, हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करती है। तो आपको ये पूरे दो ही चीज़ पढ़नी है। इनके चाहे कितने पार्ट्स हो वो तो आपको फिर अपने आप कवर कर ही लेंगे, अगर दो चीज़ें आपको समझ में आ गई तो। ठीक है, तो हमारे एलिमिनेटरी कैनाल तो क्या होती है, हमारी 8 से 10 मीटर तक लंबी कैनाल होती है हमारी बॉडी में, जो माउथ से स्टार्ट होके एनएस तक जाते हैं। कहाँ से? यहाँ से स्टार्ट होती है आपके माउथ से और आपके एनएस तक जाती है। तो ये पढ़ेंगे। एक तो एसेसरी ऑर्गन में क्या आएगा, जैसे आपका लीवर आ गया है, लीवर हो गया आपका, पैनक्रियाज हो गया आपका, सलाइवा हो गया है, इस सलाइवा को टंग लिख देते हैं हम, टंग हो गई आपकी। ये किस में आएंगे हमारे भाई? एलिमिनेटरी के कैनाल के छोड़ के जो जितना बच जाता है वो आता है हमारा एसेसरी ऑर्गन्स में। तो देखते हैं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट है, कौन कौन से एलिमिनेटरी कैनाल में है, कौन कौन से हमारे एसेसरी ऑर्गन है। तो पहले मैं एलिमिनेटरी कैनाल के पार्ट बताती हूँ। कहाँ से हो गया स्टार्ट? माउथ से स्टार्ट होता है। तो ये किसका पार्ट है? हमारा एलिमिनेटरी कैनाल का पार्ट है। फिर आगे हमारी ये जो लंबी सी आपको दिख रही है कैनाल, पहले यहाँ पे आता है हमारा फेरिंग्स आता है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन आ गया फेरिंग्स। ये भी किसका पार्ट है? हमारा एलिमिनेटरी कैनाल का। पहला ये हो गया माउथ, दूसरा फेरिंग्स हो गया, तीसरा हमारा ये पार्ट हो गया। लंबी से आपको दिख रही है ना इसोफेगस, ये हमारा किसका पार्ट है? ये भी हमारा एलिमिनेटरी कैनाल का पार्ट है। फिर आता है आपका स्टमक, ये फोर्थ पार्ट है किसका? एलिमिनेटरी कैनाल का। फिर फिफ्थ आएगा हमारा हमारे इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो आ गया हमारा, इसके 3 पार्ट आ गए। फिर ये हमारा 5th पार्ट हो गया किसका? एलिमिनेटरी कैनाल का। 6th पार्ट हो गया हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। फिर 7th पार्ट हो गया, लास्ट बचता है आपका एनएस। एनएस कहाँ लिखा हुआ? ये हो गया हमारा। ये तो हमारे किस में आएगी? एलिमिनेटरी कैनाल के। 2 पार्ट है ना हमारे किसके? पाचन तंत्र के, डाइजेस्टिव सिस्टम के। तो ये 7 पार्ट तो किस में आ गए? आपके एलिमिनेटरी कैनाल में। वो इनके भी पार्ट्स के कुछ क्या हमारे पार्ट है वो हम पढ़ेंगे। अब एसेसरी ऑर्गन में क्या बच गया आपके? एक है सलाइवरी ग्लैंड, दूसरा पेन ले लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। ये हमारा क्या है? एसेसरी ग्लैंड एक्स्ट्रा है ना, ये इस वाले पोर्शन से, कॉइल्ड पोर्शन इससे एक्स्ट्रा है, तो ये हमारे एसेसरी ऑर्गन है। पहला आपका सलाइवरी ग्लैंड हो गया। फिर एक आप टंग भी इसमें ले सकते हैं, टंग आपका फेरिंग्स इसमें बक्कल कैविटी में आ जाएगा, ये छोड़े। ये सलाइवरी ग्लैंड हो गया। फिर आपको दूसरा लीवर हो गया, लीवर दिख रहा है ना, दूसरा लीवर हो गया। तीसरा आपका गोल ब्लैडर हो गया। फोर्थ आपका पैनक्रियाज कहाँ है? ये आपका पैनक्रियाज रहा। ये 4 ऑर्गन हम पढ़ेंगे। एक अपेंडिक्स पढ़ सकते हो आप, ये अभी यूज़फुल नहीं रहा, इसको छोड़ो। तो ये 4 पार्ट हम किस में पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे हम एसेसरी ग्लैंड में। ठीक है, 4 किस में पढ़ेंगे? टंग को इसमें रहने दे, अच्छे से लिख देगा वहाँ पे। एक लीवर पढ़ोगे आप, एक गोल ब्लैडर, सारे पार्ट्स लिख ही देती हूँ मैं आगे, 1 मिनट रुकना, ताकि आपको एक स्लाइड एक्स्ट्रा ही बना देते हैं ताकि सारे ऑर्गन आपको क्लियर हो जाए और आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, एक एक्स्ट्रा स्लाइड बना देते हैं जिसमें सारे ऑर्गन आपको, यहाँ पे तो कन्फ्यूजिंग दिख रही है ना कि मैंने जो रेड पेन से लिखा है वो तो आपके एसेसरी ऑर्गन है, जो ब्लैक से लिखा है वो क्या सारे आपके एलिमिनेटरी कैनाल है। तो इसकी एक्स्ट्रा एक स्लाइड बनाते हैं, उसमें लिखते हैं हम
डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया हमारा, इसके पार्ट्स देखते हैं पहले हम, ताकि हमें चैप्टर का पता चले कि चैप्टर में पढ़ना कितना है। ज़्यादा तो पढ़ना नहीं, हमें थोड़ा ही पढ़ना है, क्योंकि इसमें से क्या होगा, हमारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। पहला आएगा आपका पार्ट एलिमिनेटरी कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा आपको पढ़ना है एक्सेसरी ऑर्गन। चलिए जिनके पार्ट्स लिख देते हैं ताकि आपको चैप्टर का ओवरव्यू रहे। पहला हमारा पार्ट कौन सा था, माउथ था। दूसरा आपका बक्कल कैविटी बोल सकते हो, माउथ को या बक्कल कैविटी बोल दीजिए, जिसमें आपको क्या आएगी, जिसमें आपको पढ़ना होगा थोड़ा थोड़ा टंग और टीथ के बारे में। टंग और टीथ के बारे में पढ़ें, क्योंकि टीथ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, टंग के भी पूछे देंगे कौन से पोर्शन से कौन सा हमारे टंग का टेस्ट आता है, किससे मीठा आएगा, किससे नमकीन आएगा, तो वो क्वेश्चन भी पूछ लेंगे, तो वो भी हमें कवर करना है इस पोर्शन से। फिर आप देखते हैं दूसरा पार्ट आपका फेरिंग्स, जो क्या करता है आपका नेसल कैविटी को किससे अलग करता है, आपकी डाइजेस्टिव आगे जो इसोफेगस आता है, वो जो पोर्शन आपके डाइजेशन वाले सिस्टम को, जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, उससे अलग करता है। क्योंकि हम बोलते हैं ना कि खाते समय हमें सांस नहीं लेना, वो क्या करते हैं, जब हम खा रहे हैं तो हमें बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब जो हमारी जो यहाँ पे एक होती है, क्या होती है, फेरिंग्स वाला पोर्शन होता है, जिसमें क्या होता है, एक साइड तो क्या होती है सांस वाली ट्रैकिया जाती है, एक साइड इसोफेगस वाली जाती है, तो इनमें थोड़ा सा लिटिल बिट क्या होता है, डिफरेंस होता है। अगर हम बोलते समय खाना खाते समय हम बोल रहे हैं तो क्या होगा, हमारा खाना जो हमारी नास ट्रैकिया में चला जाएगा, तो इसलिए ये वाला पोर्शन पढ़ेंगे हम फेरिंग्स, जो आपके एपिग्लोटिस ग्लोटिस वाला जो पोर्शन आता है, जो आपको डिफरेंट अलग अलग करता है, किसको, नेसल कैविटी को हमारे डाइजेस्टिव कैविटी होती है ना, उससे इसोफेगस से। फिर आता है हमारा फेरिंग्स हो गया, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टमक पढ़ लेंगे, नहीं इसोफेगस पढ़ेंगे उसके बाद हम। इसोफेगस में तो ज़्यादा कुछ पढ़ना है, एक बस लंबी सी ट्यूब होती है जिसके थ्रू क्या होता है, हमारे खाना नीचे जाता है, जो हमने आपने खाया ना खाना, इसोफेगस, इसके थ्रू खाना क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। कहाँ ट्रांसफ़र होगा, आपका स्टमक में। स्टमक के बाद में आपको पढ़ना है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आपको पढ़नी है लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट 7th पार्ट बच गया आपका, कौन सा बचा, एनस, जहाँ से आप जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकालेंगे। ये किसके पार्ट हो गए आपके, ये पार्ट हो गए आपके एलिमिनेटरी कैनाल के। अब हम दूसरे पार्ट्स देखते हैं, दूसरा पेन ले लेते हैं। इसमें सबसे पहले पढ़ोगे आप सलाइवरी ग्लैंड, जिससे क्या सिक्रीट होगा, आपका सलाइवा सिक्रीट होगा, जिसके बिना आप क्या नहीं कर सकते। अगर सलाइवा नहीं हुआ तो जो खाना आपने खाया है वो आपके अंदर जा ही नहीं सकता, वो टूट ही नहीं सकता। जैसे आप लाइव एग्जांपल देख सकते हो, जब आप खाना खा रहे हो और आपने काफ़ी टाइम से पानी नहीं पिया, फिर आप खाना खाते हैं तो आपका क्या होता है, खाना अंदर जा ही नहीं पाता, उसका बोलस बन के आपका क्या होता है, मुंह में ही रह जाता है। तो अगर क्योंकि आपकी जो सलाइवरी ग्लैंड है वो क्या नहीं कर रही है, सलाइवा सिक्रीट नहीं कर रही है, तो जिसकी वजह से सलाइवा में जो पानी होता है, ज़्यादातर 90% क्या होता है सलाइवा में पानी होता है, तो उसको क्या नहीं करे, इसमें मिक्स नहीं होगा, तो उसकी वजह से मिक्स नहीं होता, हमारे टीथ भी उस पर क्या नहीं कर पाएंगे, वर्क नहीं कर पाएंगे, उसकी कटिंग का काम नहीं कर पाएंगे, उसकी चीर नहीं कर पाएंगे, किसको भाई, हमारे जो फूड आपने खाया है। फिर आता है सलाइवरी ग्लैंड के बाद पढ़ेंगे हम लीवर आ जाएगा आपका। लीवर के बाद आप क्या पढ़ेंगे, पैनक्रिया, नहीं गोल ब्लैडर पढ़ना है पहले, क्योंकि लीवर जो सिक्रीट करता है बाइल जूस, वो स्टोर कहाँ होता है आपके, जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है वो यहीं से पूछा जाता है। तो जो बाइल जूस आपके सिक्रीट होता है गोल ब्लैडर में होता है, पर उसको स्टोर कौन करता है, नहीं स्टोर हमारे सिक्रीट तो लीवर करता है, स्टोर हमारे गोल ब्लैडर करता है। तो ये दोनों हम साथ साथ में पढ़ेंगे। और अगर गोल ब्लैडर में पथरी हो जाती है, आपके स्टोन हो जाता है, तो क्या करना पड़ता है, गोल ब्लैडर को रिमूव करना पड़ता है। फिर आता है आपका, ये हो गया हमारा, इसके बाद बच गया एक पैनक्रियास, जिसको क्या बोलोगे आप, मिक्स ग्लैंड बोलोगे, तो ये सिक्रीशन का भी काम करती है और एंजाइम हार्मोन रिलीज़ करने का भी काम करती है। क्या करती है, एंजाइम भी रिलीज़ करती है और हार्मोन भी रिलीज़ करती है। ये तो हमारे नॉर्मल बड़ा बड़ा पार्ट हो गया। इनके भी कुछ पार्ट्स बच गए, जैसे कि इसके आपके स्टमक के पार्ट बच गए, इसके भी हमें 3 पार्ट पढ़ने हैं। कार्डियक पढ़ेंगे हम, फंडस इसका बीच का पार्ट हो गया,
थोड़ा छोटा करते हैं इसको, ताकि जो लिख रहे हैं वो अच्छे से दिखाई तो देना। इसके हम कार्डियक पार्ट पढ़ेंगे, दूसरा पार्ट पढ़ेंगे फंडस, और तीसरा पाइलोरिक। ठीक है, चलिए फिर हम स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर 3 पार्ट पढ़ने हैं आपको। दूसरा पेन चेंज करते हैं। चलिए इसलिए लिख रही हूँ ताकि एक बार आपको चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाए और आपको क्या चैप्टर याद हो जाए थोड़ा थोड़ा, कि हाँ इसमें इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, डरना नहीं है आपको चैप्टर से। इसमें ड्यूडेनम पढ़ेंगे आप, फिर आप जेजुनम, और लास्ट पार्ट पढ़ेंगे इलियम। 3 पार्ट किसके हो गए आपके? स्मॉल इंटेस्टाइन के। ऐसे 3 पार्ट और बचे हैं, सिर्फ 3 पार्ट किसके बचे हमारे? लार्ज इंटेस्टाइन के। तो लार्ज इंटेस्टाइन वाला पोर्शन हम कहाँ लिखते हैं? यहाँ लिखते हैं। 6 पार्ट है ना हमारा जो अभी पढ़ेंगे हम, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के फिर 3 पार्ट है, कौन से वो मैं बताती हूँ अभी। सीकम, एक हमारा रेक्टम, ठीक है। इस क्या हो रहा है इसके, ये एक हमारा हो गया रेक्टम। बस इतना ही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो मुझे लगता है आपको ओवरव्यू इस चैप्टर का पता चल गया है कि डाइजेस्टिव सिस्टम 2 ही चीज़ें हमारे क्या होगी, एक तो एलिमिनेटरी कैनाल होगी, एक होगा आपका एक्सेसरी ऑर्गन्स। ठीक है, एलिमिनेटरी कैनाल में क्या होगा? माउथ आगे सबसे पहले हमें पढ़ना है, जो फिर आपका फेरिंग्स पढ़ना है, फिर इसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट 7th पार्ट बच गया आपका एनस। ठीक है, ऐसे हमारे स्टमक के हम 3 पार्ट पढ़ेंगे, कौन सा? कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक, ड्यूडेनम के जेजुनम, इलियम और हमारा ड्यूडेनम। ठीक है, ऐसे हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम और रेक्टम पढ़ेंगे, और 7th बच गया हमारा एनस, जहाँ से आप एक्सक्रीटरी सब्सटेंस बाहर से निकालें अपने बॉडी से। ऐसे एक्सेसरी ऑर्गन में हम क्या पढ़ेंगे? सलाइवरी ग्लैंड पढ़ेंगे, फिर लीवर, और फिर गोल ब्लैडर, और फिर पैनक्रियास। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में? पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। एक बार दोबारा आप डायग्राम देखें, क्योंकि चैप्टर का जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए ना कि हम माउथ स्टार्ट करें तो आपके सबसे पहले इमेज आनी चाहिए माउथ की। ठीक है, ऐसे तो डायग्राम बीच बीच में लगाते रहेंगे, फिर भी आपको थोड़ा ओवरव्यू रहना चाहिए ना। तो माउथ पढ़ेंगे सबसे पहले हम, जहाँ से आप खाना क्या करेंगे? अंदर लेंगे। फिर आपके क्या आएगा भाई? फिर आपके फेरिंग्स आएगा, ये यहाँ पे जो होता है फेरिंग्स, ये आपके ट्रेकिया को और इसोफेगस को क्या करता है? अलग करता है, ताकि खाने वाला पोर्शन तो क्या हो जाए? इधर चला जाए, और जो आप सांस यहाँ से लेंगे वो आपकी ट्रेकिया होती है यहाँ पे, उसके थ्रू क्या हो? लंग्स में चला जाए। ठीक है, फिर हमारा इसोफेगस हो गया, फिर हमारा क्या होगा? ये हमारा स्टमक हो गया, जे शेप हो गया। फिर आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, और जो यहाँ तक ऐसे जा रहा है सर्कुलर, जहाँ पे देख सकते हो ना ऐसे वाला पोर्शन, ये हमारा पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। इसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन को घेरे रख रहा है ये वाला पोर्शन, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, और यहाँ से ये जो लास्ट पोर्शन बचा है ये क्या हो गया? एनएस हो गया। तो इतना डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, पहले ये देखते हैं। और इसके पहले हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके पार्ट्स, ये तो हमने पार्ट पढ़ लिया, मैं जो एलिमिनेटरी कैनाल के हम पढ़ने थे। पर ये प्रोसेस होता है ना हमारा डाइजेशन का, जो प्रोसेस होता है 5 प्रोसेस में होता है। ऐसा नहीं कि आपने खाना खाया फिर जाके हमारा शरीर में जाएगा और एंजाइम्स अपना काम करने लग जाएंगे, नहीं। पहले आप इंजेक्शन करेंगे, क्या करेंगे? आप खाना अपने मुंह में लेंगे, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेक्शन, फिर इंजेक्शन बोलते हैं। फिर स्टार्ट होता है आपका डाइजेशन है, उसको क्या ना ब्रेकडाउन स्टार्ट होने लग जाता है। फिर आपका जो टूटा है खाना उसमें से क्या होता है? कुछ ऑब्जर्प्शन स्टार्ट हो जाता है, क्यों? अगर न्यूट्रिएंट आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो आपको काम करने के लिए जो एनर्जी मिलेगी वो नहीं मिल पाएगी। तो फिर आपका तीसरा प्रोसेस स्टार्ट होता है आपका हमारा ऑब्जर्प्शन। फिर आता है जो आपने खाना ऑब्जर्व किया वो सेल के पास भी तो जाना चाहिए ना, तो चौथा प्रोसेस आता है आपका एसिमिलेशन। फिर जो आपके सेल ने जितना लेना तो ले लिया, कोई भी सेल, सारे शरीर की जितनी भी सेल्स है अपने हिसाब से न्यूट्रिएंट्स को ले लेंगे, जो बच गया फिर उसको आप निकालेंगे, उसको बोलते हैं डेफिकेशन। ठीक है, तो 5 प्रोसेस है हमारे क्या, किसमें? डाइजेस्टिव सिस्टम में। कितने? 5 एक बार लिख देती हूँ ताकि आपको थोड़ा ओवरव्यू रहे। सबसे पहले क्या करते हैं? हम खाना मुँह में ले रहे हैं, आप ये 5 टर्म याद होनी चाहिए ना आपको, क्योंकि इनका यूज़ आएगा बीच में। पहला इंजेक्शन,
अभी तक मैंने कोई डेफिनेशन नहीं बताई आपको, क्योंकि अभी सिर्फ हम देख रहे हैं चैप्टर में क्या क्या ज़रूरी है हमारे। आपका दिख रहा है येलो कलर, तो दिखाई नहीं दे रहा आपको, दूसरा कलर लेते हैं हम। चलिए ये ठीक है फिर भी थोड़ा। चलिए जी, हम देखते हैं। पहला हमारा आएगा इंजेक्शन, कि आपने क्या किया भाई, मुंह में खाना ले लिया। तो बिना खाने के लिए तो डाइजेशन कैसे स्टार्ट होगा है? जब आप भूखे होते हैं, जब आपका फास्ट होता है, तो आप डाइजेशन थोड़े ना कर पाते हैं फिर भी। जब तक आपके बॉडी में क्या है, फैट है, तब तक आप क्या करेंगे, डाइजेशन आप करते रहेंगे। ठीक है, तो पहले हो गया इंजेक्शन, फिर हो गया आपने ले लिया मुंह में, फिर स्टार्ट होता है भाई डाइजेशन। जो आपने लिया उसको क्या करना, ब्रेक डाउन ही स्टार्ट कर देना है। और कहाँ से स्टार्ट होगा भाई आपका डाइजेशन? आपके मुंह से ही, यानी आपके माउथ से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और क्या सबसे पहले डाइजेशन किस चीज़ का स्टार्ट होता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। हमारा जो ग्लूकोज बोल सकते हो या कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हो ना, सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट होती है, ग्लूकोज ही होती है, वो क्या होती है, डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाती है। फिर तीसरा प्रोसेस आता है आपका, जो आपने खाया है इसको ऑब्जर्व भी करोगे ना। ऑब्जर्व क्यों करना है, कि बिना ऑब्जर्वेशन सेल तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा ना। तो आप तीसरा प्रोसेस आ जाएगा आपका अब्जॉर्प्शन। तीसरा आ गया आपका अब्जॉर्प्शन। फिर आपका फोर्थ आ गया एसिमिलेशन, कि ऑब्जर्व कर लिया किसने भाई, सेल ने कर लिया। आप सेल, ब्लड ने ऑब्जर्व कर लिया, फिर ब्लड से कौन करेगा भाई, सेल ऑब्जर्व करेगी, तो वो आ जाएगा आपका एसिमिलेशन। एसिमिलेशन। इनफैक्ट आपको इतना नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा बस बता रही हूँ कि आप सोचें कि डाइजेशन सिर्फ क्या होता है, सिर्फ एक ही प्रोसेस नहीं, इसमें 5 प्रोसेस इंक्लूड होते हैं। तो थोड़ा सा इतना इसको याद नहीं करना आपको, बस थोड़ा पता रहना चाहिए कि एसिमिलेशन क्या होता है, डाइजेशन, इंजेक्शन क्या होता है, ऑब्जॉर्प्शन क्या होता है। लास्ट बच गया आपका डेफिकेशन। क्या हो गया, डेफिकेशन। चलिए जी, ये हमारा हो गया 5 प्रोसेस में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। 2 इसके पार्ट्स है, एलिमिनेटरी कैनाल और दूसरा आपका एक्सेसरी ऑर्गन। तो अब स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की डाइजेशन से, की डेफिनेशन से। ठीक है, तो डाइजेशन क्या होता है, कि जो भी आपने खाना खाया है उसको क्या करना भाई, तोड़ना है। ठीक है, तोड़ेंगे, क्यों तोड़ना आगे वो देखेंगे, कि ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करके सेल के पास पहुंच जाएगा, सेल एनर्जी ले लेगा, बचा हुआ हमारा क्या करेगा, सेल वापस दे देगा और हम निकाल देंगे अपने शरीर से। तो क्या होता है भाई, हमारे ब्रेक डाउन करता है किसका भाई, लार्ज इनसोल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स। कैसे, जैसे आप जो खाना खाया है, जैसे आप रोटी खा रहे हैं, तो क्या होगा, बिना उसके, इसमें अगर रोटी आप सीधी रखते हैं तो क्या होगा, सोल्यूबल होगी किसी में नहीं, जब तक उसमें पानी नहीं मिलाएंगे आप। नॉर्मल आप अपने घर में लेने कटोरी लीजिए, आप उसमें एक कटोरी में तो क्या करना, आपको रोटी रख दें, एक में आप पानी और कटोरी रख दें, पानी वाली कटोरी, और उसमें क्या रख दें, आप रोटी रख दें। तो जिस वाली में पानी है, तो वो क्या होगा, वो रोटी आपकी क्या होती है, धीरे धीरे क्या नहीं, गलने लग जाएगी, तो उसका क्या होने लगा, डाइजेशन होने लग गया। पर जो दूसरी आपने नॉर्मल कटोरी में जो आपने रोटी रखी है, उसमें क्या होगा, डाइजेशन नहीं हो, क्यों, क्योंकि वो वैसे पड़ी रहेगी। हाँ, उसमें कुछ टाइम के बाद आप फंगल ग्रो जरूर हो जाएगी, वो अलग मैटर है, पर उसका डाइजेशन तो नहीं हो पाएगा ना अपने आप। तो इस क्या होता है कि जो हम खा रहे हैं वो इनसोल्युबल होता है, कि किसी में तो सोल्युबल नहीं होता। तो क्या करते हैं, इनसोल्युबल जो आप फूड मॉलिक्यूल्स है उसको किस में करना है, वाटर सोल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, जो आपके इनसोल्युबल फूड मटेरियल हो गया उसको किस में कन्वर्ट करना है, सोल्युबल में कन्वर्ट करना है। या आप सिंपल फॉर्म में, कि जो आपके लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो किसी के हो, आप जो जंक फूड खाते हैं उसका हो, जो आप हेल्दी फूड खाते हैं उसका हो, या फ्रूट्स खाते हैं उसका भी, कि जो लार्ज पोर्शन होता है, जैसे आप एप्पल का जो बाइट लेते हैं, एटलीस्ट इतनी तो बाइट लेंगे ही ना आप, उसको अगर किस में कन्वर्ट करना है आपको, उसको अगर छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करना है, तो आपको एक इस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को आप डाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डाइजेशन। तो ये पूरा हमारे क्या हो गया, डाइजेशन की डेफिनेशन है। सो दैट दे कैन बी इजिली ऑब्जर्व इनटू वाटरी ब्लड प्लाज्मा। डाइजेशन इज ए फॉर्म ऑफ कैटाबॉलिज्म। क्या हो रहा है भाई, हमारे टूट ही रहा है ना, तो हमारे 2 प्रोसेस होते हैं, एक तो कैटाबॉलिज्म, एक एनाबॉलिज्म। कोई भी हमारे मेटाबॉलिज्म हो रही है तो 2 प्रोसेस होते हैं मेटाबॉलिज्म के। जब हम आगे प्रोसेस पढ़ेंगे ना तो इसमें आएगा। तो मेटाबॉलिज्म तो क्या होता है, एनाबॉलिज्म तो क्या होता है, हम बनाते हैं। कैटाबॉलिज्म जो कोई भी चीज़ को क्या है ना, ब्रेक डाउन होता है। तो ये कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है, दैट इज ऑफन डिवाइड इनटू 2 प्रोसेस। हमारे मैकेनिकल डाइजेशन हो गया और हमारे केमिकल डाइजेशन। तो पहले इसमें हमने क्या पढ़ा कि डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन कैसा प्रोसेस है हमारा शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख देती हूँ। डाइजेशन हमारा, चलिए दूसरा पेन लेते हैं। डाइजेशन हमारा कैटाबॉलिज्म इंक्लूड करता है, और हमारे क्या करता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। बस इसके 2 प्रोसेस होते हैं हमारे,
एक तो मैकेनिकल प्रोसेस जिसमें आपके क्या होगा, फिजिकल चीज़ें इन्वॉल्व होगी, जैसे आपने पानी वानी हो गया, आपके अर्थ का जो आपके टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वो इन्वॉल्व होगा। दूसरा इसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। एंजाइम्स कैसे, जैसे आपको फैट का डाइजेशन करना है तो आपके पास जो लिपिड है उसका डाइजेशन करने के लिए आपके पास लाइपेज होना चाहिए। अगर आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो तो उसके लिए आपके जो सिंपल है, जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का डाइजेशन आपका इसलिए हमारे कर देगा, टाइलिन कर देगा। या स्टार्च का डाइजेशन करना तो टाइलिन और अमाइलेज कर देगा। माल्टोज का करना है तो आपका माल्टेज। तो क्या चाहिए, हमें एंजाइम चाहिए। तो अगर केमिकल प्रोसेस से हमारा डाइजेशन हो रहा है तो क्या इसमें चाहिए, एंजाइम चाहिए। और मैकेनिकल से हो रहा है तो हमारी जो फिजिकल चीज़ें होंगी, हमें टेम्परेचर, प्रेशर या पानी वो हमें चाहिए किसका, डाइजेशन करने के लिए। तो डाइजेशन हमारा क्या होता है, लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल में कन्वर्ट करना, ये कैटाबोलिक प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है। इसमें हमारे क्या होता है, मैकेनिकल और केमिकल दोनों प्रोसेस शामिल होते हैं। तो जो क्या करता है मैकेनिकल में, तो क्या होता है, फिजिकल ब्रेकडाउन हो गया आपका। वो जो हमारे जो केमिकल डाइजेशन हो गया उसमें हमारे क्या आगे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। मैं थोड़ा सा ऐसे लिखती हूँ ताकि आप जब ये पढ़े ना पीपीटी तो आपको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स दिखे, ताकि आपके क्या रिवीजन अच्छा से हो जाए। क्योंकि क्लास तो आप ले ही रहे हैं, बाद में रिवीजन की ज़रूरत होती है। कोई बिना रिवीजन के क्या होगा, आप जो पढ़ा आपके दिमाग से स्किप हो जाएगा ना। तो हमारे क्या मैकेनिकल डाइजेशन में तो क्या होता है, हमारे फिजिकल ब्रेकडाउन होता है। कोई भी सब्सटेंस आपने खाया है, कोई भी फूड आपने खाया है, चाहे कैसा भी हो, जो आपके लिए हेल्दी हो या नॉन हेल्दी हो, तो आप पे डिपेंड है ना, आप अपनी मर्जी से खाते हैं। चाहे आपको मम्मी कितना ही फोर्स करे कि हाँ अच्छा खाओ अच्छा खाओ, नहीं, जो हमारा मन करेगा वो हम खाएंगे। क्योंकि आजकल ट्रेंड चल रहा है ना, जो वही करना चाहिए जो आपका मन करे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। वो बताने वाला तो आजकल लोग मिल ही नहीं रहे, फिर भी कदर नहीं करते आप लोग हैं। तो मैकेनिकल डाइजेशन तो फिजिकल ब्रेकडाउन है, और ये हमारा केमिकल डाइजेशन है भाई, आपके इसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें क्या होगा भाई, हमारे इसमें छोटे छोटे पार्ट्स में हो गया। जो आगे पार्ट्स के बाद भी आगे क्या हो गया, हमारे डाइजेशन को कंप्लीट करवाना है तो एंजाइम चाहिए। क्योंकि जो पहले तो बोलस बनेगा, आपका क्या बनेगा, बोलस बन गया। अब बोलो मैम ये कैसी टर्म है, ये ऐसी टर्म है जिसमें क्या होगा, आप बोलस को क्या बोलेंगे, जब आपने जो फूड खाया उसमें अगर सलाइवा मिल गई तो वो चीज़ क्या बनती है, आपके बोलस बनाती है। ये हो गया हमारे आपके खाना, फूड प्लस सलाइवा, ठीक है। फिर आती है आपकी एक टर्म और काइम, ठीक है। इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा ना सोचें कि ये ऐसी टर्म है। फिर आता है काइम, फिर होती है आपके चाइल्ड। ये हमारी क्या होती है, इनमें क्या होता है, एंजाइम मिलता है किसके साथ, फूड के साथ। ठीक है, तो ये दो टर्म है, ये आगे आएगी आपके, उनमें हम पढ़ेंगे। तो बोलस में आप जो लिए हैं जिसमें आपके सलाइवा मिक्स हुई है, यानी वाटर वगैरह वैसे मिल के क्या हो, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में टीथ की हेल्प से क्या हो जाएंगे, इसको तोड़ देंगे। तो वो तो आपके होगा फिजिकल ब्रेकडाउन। अब इसमें एंजाइम, इसी पार्ट में आपका एंजाइम आ जाएगा, जिससे टाइलिन आ जाएगा, लाइसोजाइम आ जाएगा, माउथ में स्टार्ट हो गया। तो वो आपके जो आएगी वो कौन सा ब्रेकडाउन होगा, केमिकल, ठीक है। तो सिंपल सा केमिकल में हमारे एंजाइम्स आएंगे, मैकेनिकल में सिर्फ आपको क्या स्मॉल मॉलिक्यूल्स को, लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल में कन्वर्ट करना है। तो हमारे 2 स्लाइड में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा है डाइजेशन क्या होता है, जो होता है लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल में कन्वर्ट कर देता है। फिर जो हमारा कैटाबॉलिक प्रोसेस है कि इसमें कुछ बनता नहीं, इसमें आगे टूटता ही जाएगा। जब तक टूटता जाएगा, जब तक क्या ना करे, कोई भी सेल उसको ऑब्जर्व ना कर ले, तब तक क्या होता है, डाइजेशन में टूटता ही रहता है, ठीक है। जो आपने खाया वही चीज़, ठीक है। फिर आ गया हमारा, इसके 2 प्रोसेस होते हैं, केमिकल हो गया, मैकेनिकल। मैकेनिकल तो हमारा फिजिकल जैसा प्रोसेस हो गया ना, फिजिकल चीज़ें जिसमें इन्वॉल्व हो गई। तो केमिकल डाइजेशन जो वो हमारा फिजिकल डाइजेशन, और केमिकल डाइजेशन में हमारे केमिकल्स यानी कौन से केमिकल्स आएंगे, आपके एंजाइम आ जाएंगे, ठीक है। तो वही हमारे ये मैंने पढ़ लिया कितना, डाइजेशन के बारे में। अभी मैंने पढ़ाया था डाइजेस्टिव सिस्टम के हमारे 2 पार्ट्स होते हैं, यानी डाइजेशन किस में इन्वॉल्व होता है, हमारा एलिमिनेटिव कैनाल, और दूसरा कौन सा आपका, पहले तो आपका एलिमिनेटिव कैनाल आ गया, दूसरा आपका सेंसरी ऑर्गन आ गया। जो हमने पढ़ा है उसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, हम रिवाइज कर रहे हैं। मतलब इसी चीज़ को हम किस फॉर्म में पढ़ रहे हैं, जो मैंने आपको बताया अभी, उसको हम पैराग्राफ के फॉर्म में हम देख रहे हैं कि हाँ, हमारे एक एलिमिनेटिव कैनाल पार्ट होता है, दूसरा आपका सेंसरी ऑर्गन होता है। तो एलिमिनेटिव कैनाल को दूसरा क्या बोल सकते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक बोल सकते हो। सेंसरी ऑर्गन में आपको जैसे मैंने बताई थी, टंग हो गई, सलाइवरी ग्लैंड,
पेनक्रियाज, लीवर, गोल ब्लैडर, इनको आप देख सकते हैं। अभी हम पढ़ेंगे धीरे धीरे इनको। द एलिमिनेटिव कैनाल इज ए लॉन्ग ट्यूब थ्रू विच फूड इज टेकन इनटू बॉडी एंड डाइजेस्टेड, जहाँ से हम मुंह से लेते हैं, एनएस के थ्रू निकाल देते हैं। तो ये तो हमारा एलिमिनेटिव कैनाल है। इसमें जो आसपास के ये टंग क्या करे, सलाइवर को, जो आपने सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवर सिक्रीट करेगी उसको क्या करेगी, टंग की हेल्प से। क्या होता है अगर टंग नहीं हुई ना तो आप देखना जो आपकी सलाइवा सबलिंगुअल और सबमेंडिबुलर जो ग्लैंड रिलीज करते हैं सलाइवा, वो आपके फूड में क्या मिक्स नहीं हो पाएगा। हमारे जिस सलाइवे की वजह से सर्कुलर मोशन या किसी भी मोशन में क्या होता है, फूड हमारे पहले जीभ के माउथ के वाले पोर्शन में रहता है, फिर अंदर जाता है हमारे। तो ये हो गया। फिर इसमें हमारे ये इतना पूरा पोर्शन हमने कर लिया। फिर था ह्यूमन में हमारे जो ये कितनी होती है भाई, 9 मीटर बोल सकते हो। मैंने 8 से 10 मीटर बताया था, तो अप्रोक्स में आप देखेंगे तो 9 मीटर क्या होती है, लंबी हमारे एलिमिनेटिव कैनाल होती है, जहाँ से क्या होता है हमारे खाना क्या होता है जाता है माउथ से एनस तक जाता है। तो ये बक्कोफेरेंजियल कैविटी होती है, इसमें इसोफेगस हो गया, आपका स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गई, और ये सारे क्या मेन पार्ट हो गए किसके, हमारे एलिमिनेटिव कैनाल के। एसेसरी ग्लैंड के तो आपको दिख ही रहे हैं, दूसरे पेन से हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको दिखे। ये हो गया टंग, सलाइवरी ग्लैंड, फिर पेनक्रियाज, लीवर और गोल ब्लैडर, ये तो हमारे एसेसरी ऑर्गन्स हो गए। और जो हमारे एलिमिनेटिव कैनाल के जो पार्ट थे, इस बक्कोफेरेंजियल कैविटी हो गई, इसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन और द मेन पार्ट ऑफ एलिमिनेटिव कैनाल, ये तो हो गया। तो आपको ये चीज़ सारी याद रखनी। तो आपको इसके सबसे पहले ये डायग्राम अगर याद हो गया तो हमने जो 3-4 स्लाइड पढ़ी है तो पूरा सबका निचोड़ के यही है, ठीक है। तो ये पूरा याद है तो आपको एक टाइप से आप बोलेंगे कि हाँ मुझे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कुछ पता है, तो आप बता पाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, माउथ से स्टार्ट करते हैं डाइजेशन। चलिए जी, सबसे पहला पार्ट है जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, खाना भी स्टार्ट कर सकते हैं, और माउथ से क्या कर सकते हैं, हम बोलना भी स्टार्ट कर सकते हैं। बिना लिप्स के आप बोल भी नहीं पाएंगे ना। तो जहाँ से हम खाना लेते हैं और जहाँ से हम खाना के डाइजेशन भी स्टार्ट कर देते हैं, हमारी बॉडी यहाँ से क्या करती है, डाइजेशन भी स्टार्ट कर देती है। इसका करती है स्टार्च का डाइजेशन हमारे यहीं से स्टार्ट होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ इसलिए लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि स्टार्च का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे माउथ से स्टार्ट होता है। चलिए जी, इसमें क्या होता है, सलाइवा होता है हमारे, सबसे ज़रूरी क्या होता है माउथ में, आप देख ही रहे हो जब आप बोल रहे हैं तो आपको फील होता ही होगा ना कि आपके माउथ में क्या है, पानी सा आ रहा है। तो पानी क्या है भाई, वो है आपके सलाइवा, जिसमें सिर्फ ज़्यादातर तो क्या होता है, ज़्यादा 90% तो पानी होता है, और कुछ उसमें क्या होता है, हमारे कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ उसमें फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हम सलाइवा के बारे में पढ़ते हैं। इसका नेचर कैसा होता है, इसका हमारा एसिडिक और बेसिक नेचर के बीच का सा नेचर होता है। एक तो आप इसका बोल सकते हो स्लाइटली एसिडिक बोल सकते हो आप, 6.8 यानी स्लाइटली, थोड़ा बहुत ही क्या होता है इसका एसिडिक नेचर होता है, क्योंकि साथ आते हैं क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, जैसे हमारा पानी का नेचर है वैसा हो जाएगा ना। तो 6.8 का इसका क्या होता है नेचर, इसका एसिडिक नेचर होता है। फिर होता है वाटरी होता है, भाई सही बात, आप फील कर सकते हो इसको अभी। समझ, फोर्थ इज सब्सटेंस प्रोड्यूस इन माउथ बाय सलाइवरी ग्लैंड। हाँ जी, हमारे सलाइवरी ग्लैंड इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ से एक होते हैं पैरोटिड ग्लैंड, यहाँ से क्या होते हैं हमारी सलाइवा सिक्रीशन वाली ग्लैंड होती है, वो पैरोटिड होती है। फिर अब सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर, 3 हमारे पैरोटिड हमारे सलाइवरी ग्लैंड होते हैं जो क्या करती है, सलाइवा सिक्रेट करती है। जो आपके फर्स्ट डायग्राम है ना, अभी दिखाते हैं, देखिए आपको हमारे सलाइवरी ग्लैंड का बताती हूँ। तो देखिए जी, यहाँ से आ रही है ना, ये तो आपके पैरोटिड ग्लैंड हो गई, किसकी, सलाइवरी ग्लैंड के एक पार्ट हो गया। यहाँ से क्या गया, सलाइवा सिक्रीशन होगा आपका। दूसरा सबलिंगुअल, तो दूसरा ये बच गया यहाँ पे आपके, जब जस्ट आपके टीथ के नीचे आता है आपके, जो आप देख सकते हो, तो नीचे वाले पोर्शन से आता है सबलिंगुअल, और यहाँ से आएगा ये आपका सबमैंडिबुलर, ठीक है। नीचे वाला ऊपर वाले टीथ को क्या बोलते हैं, ऊपर वाले पोर्शन को मैक्सिला, नीचे को मैंडिबुलर, यहाँ को मैक्सिला, नीचे को मैंडिबुलर। तो मैंडिबुलर यहाँ से आ रहा है तो आपके मैंडिबुलर सब मैंडिबुलर हो गया, इससे थोड़ा सा ऊपर आ रहा है तो सबलिंगुअल हो गया। तो ये सारे तीनों पार्ट किसके, आपके तीनों पार्ट सलाइवरी ग्लैंड के हैं। तो जो क्या सिक्रेट करती है, तीनों ही मिलकर क्या करती है, कुछ कोई ज़्यादा करती है कोई कम करती है बस, पर इनका काम क्या है, सलाइवा का सिक्रीशन ही इनका काम है, ठीक है। तो आपको सलाइवरी ग्लैंड दिख गई है, तो अब थोड़ा सा हम सलाइवा के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि सलाइवा क्या होता है हमें पता तो होना चाहिए ना। तो सलाइवा हमारे वाटरी सब्सटेंस, आपने फील कर सकते हो इसको। तो इसमें क्या होता है, ये सिक्रीट होता है हमारा सलाइवरी ग्लैंड से, जो हमारे कहाँ होती है, मैंने अभी तीनों की पोजीशन बताई थी, पैरोटिड, फिर आपको सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर, 3 हमारे सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। तीनों ही क्या करते हैं, सलाइवा रिलीज करते हैं, कोई ज़्यादा कर दी कोई कम कर दी, पर तीनों का काम क्या है, सलाइवा का सिक्रीशन करना, ठीक है। हमारे जो सलाइवा है उसमें 99% क्या होता है, पानी होता है। तो आप देख सकते हैं
ठीक है, हमारे 99% क्या पानी है। और उसके बाद आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या हो जाएंगे आपके, पानी में आपके सोडियम हो जाएगा भाई, Na+ हो जाएगा, K+ हो जाएगा, ये क्या हो गया आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे इसमें। फिर आप इसमें म्यूकस होगा, WBC हो सकती है आपकी सलाइवा में, जिसको क्या बोल सकते हैं आप, WBC वाइट ब्लड सेल्स। किसका पार्ट है भाई, हमारे ब्लड सेल्स का पार्ट। हमने सिर्फ अभी क्या पढ़ा, सेल्स। सेल भी हमारे डिफरेंट टाइप की सेल्स है, मैंने आपको बताया था। आपकी RBC की अलग है, आपकी आइज़ की अलग है, आपके लीवर की अलग है, किडनी की अलग है। तो हमारे जितने नर्वस सिस्टम की सेल्स अलग है, तो अलग के अलग अलग टाइप की सेल्स हैं। तो इसमें हमारे सलाइवा में WBC की सेल हो सकती है। एपिथेलियल सेल क्या होते हैं, जो आपकी स्किन में जो सेल्स होती है ना, लेयर होती है आपकी स्किन की, वो भी उसमें भी क्या होता है हमारा, वो भी क्या करते हैं आपके सलाइवा को कहीं ना कहीं उसकी, वो भी पार्ट किसका होता है, सलाइवा का होता है। ठीक है, तो एंजाइम सच एज हमारा अमाइलेज हो गया, जिसको आप टाइलिन बोल सकते हो। ये क्वेश्चन अच्छा है कि अमाइलेज का दूसरा नाम क्या है, तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। टाइलिन हो गया, लाइपेज हो गया, जो क्या करता है, लिपिड का डाइजेशन करता है। इस सलाइवा में क्या क्या ये चीज़ें हैं, ठीक है। आपके एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या होता है, लाइसोजाइम होता है। ये भी क्या होता है, हमारे सलाइवा से सिक्रीट होता है। तो शॉर्ट फॉर्म में देखिए जी, सलाइवा में ज़्यादातर तो क्या हो गया आपके, ज़्यादातर तो 99% आपके पानी है। ठीक है, उसके बाद बच्चा क्या, उसमें टाइलिन, सबसे एंजाइम देखना है, कौन से एंजाइम होंगे, 3 एंजाइम देख सकते हैं आप। पहला होगा आपका टाइलिन, जिसको आप अमाइलेज बोल सकते हैं। दूसरा आपका लाइसोजाइम, जो एंटी माइक्रोबियल है, यानी एंटी बैक्टीरियल भी बोल सकते हैं आप। जो आपके कहाँ होता है, टीथ में हो सकता है, और आपके ईयर की जो वैक्स होती है उसमें भी क्या हो सकता है, हमारे टाइलिन एंजाइम हो सकता है। तो 2 हमारे एंजाइम हो गए, किसमें, सलाइवा में। फिर हमारे एक लाइपेज एंजाइम भी हो गया, जो लिपिड का डाइजेशन करेगा। लिपिड का डाइजेशन स्टार्ट नहीं होता, पर हमारे स्टार्ट तो कहाँ होता है, स्टमक से। प्रोटीन का, लिपिड का, इनका डाइजेशन स्टार्ट तो आपके पेट से ही होता है, पर इसमें एंजाइम कहाँ हो गया, हमारे सलाइवा में भी क्या होता है, ये एंजाइम प्रेजेंट होता है। चलिए इसका ओवरव्यू करते हैं, ताकि आपको क्या करें, याद रहे। सलाइवा में थोड़ा सा सलाइवा के बारे में लिखते हैं, क्योंकि आपको क्या आदत तो है नहीं इतना पढ़ने की तो आदत है जब आप UPSC की तैयारी करें, पर क्या कि एक शॉर्ट में मिल जाए तो ना अच्छा रहता है। तो हम क्या करते हैं, 99% तो वाटर कर देते हैं, क्योंकि जो इसका एंजाइम है ना, उसके फंक्शन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको क्या करती हूँ, वो फंक्शन बता देती हूँ, कौन सा एंजाइम के फंक्शन पूछते हैं वो बता देती हूँ बस। ये हमारा इसमें क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट एंजाइम है आपका अमाइलेज। कौन सा, अमाइलेज, जिसको आप क्या बोल दोगे, टाइलिन। ये एंजाइम क्यों जरूरी है, क्योंकि ये जो एंजाइम है, ये क्या करता है, आपके स्टार्च का डाइजेशन करता है। ये क्या करता है, स्टार्च का डाइजेशन करता है। स्टार्च को किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्लूकोज में। अगर ब्रेक डाउन करवाना है आपको, तो कौन करवाएगा, आपका हमारा अमाइलेज करवाएगा। इस एंजाइम के बिना क्या नहीं हो सकता, हमारे जो माउथ में डाइजेशन स्टार्ट हो सकता है वो नहीं हो सकता। दूसरा एंजाइम हो गया आपका लाइसोजाइम। लाइसोजाइम ये कहाँ होता है, आपके जो आंसू होते हैं ना, जब आप रोते हो, जब आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तब क्या करते हैं, आपको रोना आता है। तो उस समय आपके जो टीयर में जो एंजाइम होगा, तो कौन सा होगा, आपका लाइसोजाइम होगा। फिर आपका लाइपेज होगा इसमें, जो आपके लिपिड का डाइजेशन करता है। फिर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी आएंगे इसमें। कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स आ गए, जैसे आपके सोडियम और पोटेशियम मान सकते हैं आप, क्योंकि इनका ही आगे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम आएगा, आपका किडनी आएगा ना, इनमें इनका बहुत रोल है, तो वो हम पढ़ेंगे। ये हमारा क्या हो गया, हमारे इसका नेचर भी देख लेते हैं। 6.8 इसकी pH के साथ, इसका एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक इसका क्या होगा, नेचर हो गया। ठीक, कुछ हमारी बुक्स है उसमें क्या दे रखा है, इसका 6.8 से 7.2 के बीच में क्या दे रखा है, इसका नेचर दे रखा है। पर हम ज़्यादातर बुक्स में ये रेशियो दे रखा है, तो हम इसी को प्रेफरेंस देंगे। तो ये हमारे किसके बारे में, सिर्फ सलाइवा के बारे में। स्क्रीट कहाँ से होता है, एक बार ये भी देख लीजिए, ताकि जो आपने अभी 3 स्लाइड पढ़ी है उसको आपको दोबारा रिवाइज अच्छे से, इसी को देख लोगे ना, तो आपको पूरा सलाइवा के बारे में याद हो जाएगा। तो हमारी स्क्रीट कौन करता है, सलाइवरी ग्लैंड। चलिए, जितना सलाइवा आपको इतना परेशान कर रहा है जी, नहीं 1-2 बार पढ़ लोगे तो आपको सलाइवा के बारे में पता चल जाएगा कि कितना ज़रूरी है आपके लिए सलाइवा। क्योंकि अगर पानी आप नहीं पिएंगे
तो आपके पास सलाइवा सिक्रीशन नहीं होगा। सलाइवा सिक्रीशन नहीं हुआ तो आपको जो डाइजेशन वाला प्रोसेस भी नहीं हो सकता, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो सलाइवा को एक बार स्लाइटली आप देखें, क्योंकि किस नेचर का होता है, स्लाइटली एसिडिक नेचर का। 6.8 इसकी पीएच हो गई, 99% इसमें क्या हो गया, पानी हो गया, कुछ इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स आ गए, कुछ इसमें क्या हो गया, हमारे एक अमाइलेज, सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम आपको ये याद भूलना नहीं है कि अमाइलेज या इसको टाइलिन, दोनों ही नाम याद आने चाहिए आपको। अमाइलेज और टाइलिन ये दो एंजाइम रिलीज करता है, जो क्या करता है, एक ही एंजाइम, इनका अलग अलग नाम नहीं, नाम अलग है पर एंजाइम के दोनों एक ही है। दो स्टार्च का डाइजेशन करता है, किसमें, हमारे ग्लूकोज में, सिंपल ग्लूकोज में क्या करता है, डाइजेशन कर देता है, तोड़ देता है। लाइसोजाइम आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टीएस में हो गए, और लाइपेज आपके लिपिड का डाइजेशन करता है। तो ये हमारे सलाइवा के बारे में हो गया। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, थोड़ा थोड़ा रिवाइज कराते चलती, क्योंकि नहीं तो ये चैप्टर आपको याद ही नहीं होगा, जबकि इतना ईजी सा चैप्टर है ये। एक पॉइंट हो रहेगा इसका, इसमें कितना हमारे डेली हम कितना करते हैं, 1.5 लीटर तक क्या करते हैं हम सलाइवा रिलीज कर देते हैं भाई। ये भी तब होगा जब आप पानी अच्छे से पी रहे हैं, क्योंकि आपके सलाइवा क्या होता है, जो आपने खाना खाया एक बार तो हो रहा है आपके खाने के साथ सलाइवा मिक्स, उसके बाद भी बार बार आप जब बोलेंगे, बोलने में भी आपके क्या करता है, टंग के मूवमेंट में भी क्या करता है, सलाइवा हेल्प करता है। जब आपने पानी नहीं पी रखा हो तो आप उसको बोले ना कि बोल के दिखाए, तो आप बोल भी नहीं पाते, क्यों, कहीं ना कहीं आपको सलाइवा नहीं आएगा, सलाइवा नहीं आएगा तो टंग का मूवमेंट नहीं होगा, और टंग का मूवमेंट नहीं आएगा तो आप बोल भी नहीं पाएंगे। तो ये आपके बोलने में भी कहीं ना कहीं आपके सलाइवा हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो इसके हमें रोज़ हम डेली कितना रिलीज़ करते हैं सलाइवा, 1.5 से 1.7 लीटर, यानी 1.5 से 2 लीटर के बीच में क्या होता है, सलाइवा का डेली सिक्रेशन होता है। अगर आप पानी प्रॉपर पी रहे हैं तब, अगर पानी नहीं पिएंगे तो हो ही नहीं सकता। हाँ चलिए जी, कितना हो रहा है सिक्रेशन हमारा, 0. इसमें तो 1 पॉइंट आ रखा था, कोई ना, 0.75 से 1.5 लीटर क्या होता है डाइजेशन, हमारे रोज सलाइवा का सिक्रेशन हो रहा है। इसमें देख लीजिए एंजाइम आ गया, कौन सा, अमाइलेज और टाइलिन क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है किसको भाई, हमारे स्टार्च को, माल्टोज में या डेक्स्ट्रीन है। ये जो माल्टोज होती है किससे मिलकर बनी होती है, आपकी 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन में पूछ लेगा माल्टोज किससे मिलकर बनी होती है, माल्टोज आगे बनी होती है हमारे 2 मॉलिक्यूल्स किसके होंगे, ग्लूकोज के, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। चलिए जी, ये हमारे सलाइवा की क्या पीएच होगी, हमारी 6.8 पीएच है। हमारे किसका ब्रेकडाउन कर रहा है, स्टार्च का, हमारे माल्टोज में कर देगा डाइजेशन या डेक्स्ट्रीन में कर देगा। लाइसोजाइम क्या कर रहा है, इसमें हाइड्रोलाइज करता है, किसमें भाई, हमारे जो बैक्टीरिया आपके आ रहा है, जब नॉर्मल भी आप देखते हो आपके आंखों में कुछ चला जाता है तो पानी आने लग जाता है, तो वो किसकी वजह से आ रहा है, आपके उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट हमारे लाइसोजाइम क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे लाइसोजाइम क्या करता है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी शो करता है। अब आगे हमारे ग्रास नली, चलिए जी, आपने क्या कर लिया, इसमें तो हमारे कुछ पार्ट्स तो रह गए, वो तो हम कर ही लेते हैं। पहले कौन सा पार्ट करते हैं, टंग के बारे में, थोड़ा सा टंग के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा हम टीथ के बारे में पढ़ लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ना, वो वाला पोर्शन तो ज़रूरी है ना। चलिए जी, टंग का देखते हैं, फिर थोड़ा सा टीथ के, क्या करती है भाई, हमारे फूड के मूवमेंट में हेल्प करती है। टंग क्या करती है, फूड के मूवमेंट में क्या करती है, हेल्प करती है। जो आपने बोलस बोलो आप इसको, सलाइवा को मिक्स करते हैं, सलाइवा को क्या करती है, सलाइवा को मिक्स करती है किसमें भाई, फूड में, इनटू फूड, ठीक है। और ये क्या देते हैं, हमारे जो टेस्ट होता है इसमें क्या होता है, हमारी टंग होती है, टंग की शेप बताती हूँ मैं थोड़ी सी, ये शेप एग्जैक्ट। तो ये हमारे जैसे जैसा खाना होगा उसके हिसाब से क्या होगा, हमारे टंग का रिस्पॉन्स होगा। यहाँ पे क्या होता है, टंग में सबसे ज़्यादा यहाँ पे टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं। थोड़ा टेढ़ा बन गया ये चलिए जी, थोड़ा सा सीधा बनाते हैं हम इसको, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हमारे टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं, जो आपने खाना खाया उसके हिसाब से क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं ये, कि हाँ आपने मीठा खाया, तीखा खाया या आपने खट्टा खाया है। टेस्ट बर्ड्स होते हैं
बिना टेस्ट बड्स के क्या नहीं कर पाएंगे आप, खाने का टेस्ट नहीं कर पाएंगे, आप बता नहीं पाएंगे कि आपने कैसा खाना खाया है। ठीक है, चलिए जी, टेस्ट बर्ड में कौन कौन सा हमारे टेस्ट आता है वो देखते हैं। जो आगे वाला जस्ट ये टिप होता है ना, ये आपका कौन सा शो करता है, मीठे वाला शो करता है आपके, यानी यहाँ पे मीठे वाला हो गया। पीछे का जो भाग हो गया यहाँ पे कौन सा हो गया आपके, कड़वा टेस्ट आएगा। किसका होता है, जैसे करेले का जो टेस्ट है वो आ जाएगा। और आपके यहाँ से जो भाग है ये वाला कौन सा आ जाएगा आपके, खट्टे का टेस्ट आ जाएगा। और ये आगे वाला जस्ट आगे वाला पोर्शन हो गया यहाँ पे, इसका जो टेस्ट आएगा वो नमकीन जैसा, जो नमकीन चीज़ें खाते हो ना आप, उनका टेस्ट यहाँ से फील होता है। चलिए जी, आपका मीठे का टेस्ट तो मैं आपको रियलाइज़ कराती हूँ कैसे। जब आप मिर्च खाएंगे, आज आप मिर्च खा सकते हैं, जब आप क्लास ले लें उसके बाद क्लास को लेते लेते भी क्या कर सकते हैं, मीठा आप मिर्च लीजिए और मिर्च को एक आगे वाले जस्ट टिप पे रखिए, आपको टिप पे रखनी है तो आपको मिर्च क्या लगेगी, मीठी लगेगी। और आप थोड़ा सा आगे रखेंगे तो क्या लगेगी, कड़वी लगेगी। ठीक है, तो आप हमारे जो टेस्ट बर्ड के हिसाब से क्या होता है, खाने का रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या जीभ के बारे में इतना ही पूछते हैं, टंग के बारे में कि क्या करती है, खाने को क्या करती है, खाने में सलाइवा को मिक्स कर देगी और हमारे जो हमने खाना खाया उसको क्या देगी, टेस्ट देगी। कैसा टेस्ट, कड़वा। हमारे पीछे वाले पार्ट टंग के टेस्ट आता है, आगे जस्ट टिप के वाला जो पोर्शन होता है वहाँ से मीठा आता है। फिर ये वाला साइड वाला आपका क्या होता है, खट्टा टेस्ट होता है। जो आगे का जो ये वाला पोर्शन हो गया, आगे वाले पोर्शन के यहाँ आगे अग्र भाग बोल सकते हो, या ये वाला पोर्शन आपको क्या देगा, नमकीन टेस्ट देगा। ठीक है, बस टंग से इतने ज़्यादातर इन्हीं से पूछे जाते हैं कि कौन से वाले भाग से कैसा टेस्ट आता है। चलिए जी, टीथ के हमें पता ही होना चाहिए नंबर हमारे कितने हैं, तो थोड़ा टीथ के बारे में देखते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्या है पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ये माउथ के या बकल कैविटी के पार्ट्स हैं हमारे, तो टीथ के बारे में देखते हैं कितने हैं भाई हमारे, 32 दांत है आपके। तभी तो बोलते हैं 32 ही क्यों दिखा रहा है। देखो, जिसके कहावत बनाई उसने भी कितनी अच्छी कहावत बनाई है कि 32 ही क्यों दिखा रहा है, 32 दांत क्यों दिखा रहा है आपके। तो हमारे कितने दांत है, 32 दांत है। हमारे 2 जबड़े होते हैं ना, थिकोडेंट बोलते हैं, इसलिए टीथ का टाइप क्या हो गया भाई, थिकोडेंट। ठीक है, डाइफाइडेंट हमारे टीथ पूछे ना, डाइफाइडेंट हो गया। ठीक है, थिकोडेंट टीथ क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे जो जबड़े में है ना उसमें क्या होते हैं, धसे होते हैं, इसलिए इनको थिकोडेंट टाइप के बोलते हैं। डाइफाइडेंट क्या होता है, 2 बार हमारे क्या होता है, टीथ आते हैं, बचपन में आते हैं ना एक बार, तो फिर उसके बाद परमानेंट हो जाते हैं हमारे। तो 2 बार हमारे क्या होते हैं, टीथ आते हैं, जिसमें से क्या होता है, एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि 20 होते हैं। 20 तो क्या होगा, जो एक बार आ गए तो आगे, 12 तो आपके होते हैं टेम्पररी होते हैं, जो 20 होते हैं आपके क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं। ठीक है, 20 तो क्या हो, एक बार आ गए तो आगे वो वापस नहीं जाएंगे, पर क्या हो गए हमारे 12 क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, पर क्या होते हैं, टेम्पररी होते हैं। एक बार आ गए तो क्या हो गए, दोबारा एक बार टूट जाएंगे फिर दोबारा आ जाएंगे। बचपन में आपको सबके गिरे हो गए ना टीथ है, तो वो कौन से थे, टेम्पररी थे, वो 12 टीथ थे, तो क्या होंगे, दोबारा आएंगे। और 20 क्या हो गया हमारे, परमानेंट है, जो हमारे दोबारा नहीं आएंगे। तो ये टीथ के 2 क्वेश्चन पूछे दे सकते हैं। किस टाइप का, थिकोडेंट यानी जबड़े में होता है। कितने जबड़े हैं आपके, 2 हो गए ना, 2 जबड़े हैं, 16 अपर हो गए, 16 आपके नीचे होंगे। ठीक है, और डाइफाइडेंट यानी 2 बार आपकी लाइफ में आते हैं। इनका फॉर्मूला पूछ लेगा टीथ का, तो ह्यूमंस में क्या फॉर्मूला एक बार ऐड करते हैं दूसरी स्लाइड। फॉर्मूला क्या है टीथ का, आपका 2 1 2 3, फिर 2 1 2 3। ये किसका है, हाफ का है, हाफ जा का पोर्शन है आपका। 2 जा होती है ना, अपर जा और लोअर जा आपके, तो अपर वाली में 16, नीचे वाली में 16। ये हमारे क्या हो गए, 2 और 1 3 कितने, फिर 5 और 3 8 हो गए। तो यह 8 आधा पोर्शन है। इसको पूरा करने के लिए क्या करें आप, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके कितने बन जाएंगे, ये 16 हो गए, नीचे भी आपके कितने हो गए, 16। तो जो में आपके कितने हो गए, 16 16 यानी 32 टीथ हो गए। तो आपके ये स्टार्टिंग वाले कौन से हैं, ये आपके इंसीजर है। जो आपके 4 स्टार्टिंग में दिखते हैं ना, ऊपर 4 दिखते हैं, नीचे 4 दिखते हैं, वो तो आपके इंसीजर है। जो आपके जो तीखे वाले जो दिखते हैं ना, बिल्ली जैसे, या आप बोल सकते हो जैसे आप टाइगर जैसे जो तीखे दिखते हैं 4 पोर्शन, ये कौन से हो गए आपके, ये हो गए आपके कैनाइन हो गए।
फिर आपके जो जहाँ से आपकी जाड़ बोल सकते हो आप, जिसको जाड़ें स्टार्ट हो जाती है, जिसको बोलो प्रीमोलर, और जो लास्ट की जो बच जाती है वो कौन सी होगी आपकी, मोलर। लास्ट की कौन सी होगी, 3 है, मोलर। तो कितने टाइप्स के टीथ है आपके पास, 4 टाइप के टीथ। दूसरा लेते हैं इसमें, लास्ट हो गया मोलर। तो हमारे कितने टाइप के टीथ हो गए, 4 टाइप के टीथ है। एक तो हमारे कौन सा है, इंसीजर, जो आपके सबसे पहले क्या कटिंग स्टार्ट कर देता है। फिर चिड़ फाड़ करनी है तो आपके क्या करेगा भाई, हमारे कैनाइन आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं ना, कुत्ते या बिल्ली के दांत क्या होते हैं, तीखे होते हैं, तो कैनाइन होते हैं उनके ज़्यादा। तो क्या करते हैं, वो खाने को फाड़ने का काम करते हैं। तो खाने का फाड़ने का काम कौन कर रहा है, हमारा कैनाइन। उसको कटिंग कौन कर रहा है, आपके कट कौन कर रहा है, खाने को कटिंग का काम कर रहा है आपका इंसीजर कर रहा है। उनको हमारे कैनाइन क्या करेंगे, उसको फाड़ने का काम कर देंगे, उसको चीरिंग कर देंगे, क्या कर देंगे, चीरिंग कर देंगे। फिर उसके बाद हमारे कौन से बचे, उसके बाद प्रीमोलर और मोलर, उसको जो आपके खाना बचा है उसको आगे क्या करें, थोड़ा उसको और छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने में हेल्प करें, क्या करेंगे, ब्रेक डाउन्स में हेल्प करेंगे। आगे का जो ब्रेक डाउन होगा उसमें क्या करेंगे, दोनों हेल्प करेंगे। यहाँ पे दूसरा पेन लेते हैं, ये ब्रेक डाउन में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ये हमारे 4 टाइप के टीथ हो गए, चारों के फंक्शन हो गए, कितने नंबर हो गए वो भी हो गए। इंसीजर आपके कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4 और 4 कितने हो गए, 8 हो गए टोटल। अगर पूछे इंसीजर का नंबर कितना है, टोटल इंसीजर का नंबर हो गया आपके 8। यहीं लिख देती हूँ साइड में ताकि आपको याद रहे, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछ लेगा तो आप गलत ना कर दें, इसलिए इंसीजर आपके कितने हो गए, जो आपके क्या काम कर रहे हैं, फंक्शन भी याद रखना आपको। इंसीजर आपके कितने होते हैं, 8 होते हैं। क्या काम है आपको, इनका कटिंग का काम हो गया। कैनाइन कितने हो गए, 2 आपके ऊपर और 2 नीचे, यानी कितने हो गए आपके 4 क्या हो गए, कैनाइन हो गए। फिर प्रीमोलर कितने हो गए आपके, लास्ट में बच गए मोलर। प्रीमोलर भी 8 हो गए आपके, और मोलर कितने बच गए आपके 12। ठीक है, सबको आप जोड़ लेंगे तो कितने बन जाएंगे आपके 32। चलिए, जिनके फंक्शन भी याद रखना आप सबको, इंसीजर काटेगा, कैनाइन फोड़ेगा, और प्रीमोलर और मोलर आपको इनको और ब्रेक डाउन कर देगा। ठीक है, तो ये हमारे टीथ के बारे में हो गया। जितने ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी वाले पोर्शन से, क्या ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, 2 1 2 3 2 1 2 3, मतलब अपर जा का हाफ पोर्शन है ये। इतना क्या है, हाफ पोर्शन अपर जा का। अगर ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा हो जाएगा। ठीक है, चले जी, अब आते हैं हम, ये हो गया हमारा कौन सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन हो गया था हमारा टीथ वाला, बक्कल कैविटी बोल सकते हो आप। अब देखते हैं हम इसोफेगस। इसोफेगस से पहले हम फेरिंग्स देखते हैं, क्या देखते हैं उससे पहले हम पार्ट देखते हैं फेरिंग्स। ये सारे पार्ट्स होने चाहिए, पीपीटी में सारे नहीं है तो क्या हम कर लेंगे सारे कवर। एक पार्ट है हमारा फेरिंग्स। फेरिंग्स में जैसे बक्को फेरिंजियल हो गया, नेसोफेरिंजियल, इसके टाइप्स होते हैं। तो बक्कल कैविटी में जो हमारे बक्कल कैविटी से हमारे किस में ओपन हो रहा है, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो इसोफेगस सारी है, इसमें जो पोर्शन हो गया वो हमारा इसोफेरिंग्स वाला हो गया। और जो हमारे नेसोफेरिंग्स से जा रहा है, जो नाक से ट्रैकिया में जा रहा है, वो नेसोफेरिंग्स का पार्ट हो गया। कैसा लिखा है यहाँ पे, आपने बताया भी नहीं है। फेरिंग्स को अच्छे से लिखते हैं। चलिए, ये फेरिंग्स हो गया आपका। ठीक है, तो ये क्या करेगा भाई, हमारे जो हमने खाना खाया है तो उसको आगे भी तो लेके जाने का काम करेगा। तो क्या कर देगा, खाने को ट्रांसफ़र करने का काम करेगा। कहाँ, ट्रांसफरिंग फूड कहाँ से कहाँ करना है, माउथ से या बक्कल कैविटी, बोलिए आप। बक्कल कैविटी का भी दूसरा नाम पूछ सकता है आपसे, क्या बोलेंगे आप, बक्कल कैविटी का दूसरा नाम क्या है, ओरल कैविटी। ठीक है, को किस में ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसफरिंग फूड, बोलस बोलो आप। ठीक है, इसको जो मैंने आपको जो यहाँ पे फूड लिखा है ना, कौन सा फूड बन गया भाई आपके, या बोलस बन गया है। जो आपका खाना खाया था, खाना खाना नहीं रहा, आप किस में कन्वर्ट हो गया, बोलस में। सॉरी, किस में कन्वर्ट हो गया, बोलस। अब बोलस को किस में ट्रांसफ़र कर रहा है, आपको इसोफेगस में ट्रांसफ़र का काम किसका हो रहा है, हमारे इसके फेरिंग्स के थ्रू ही हो रहा है। ठीक है,
तो फेरिंग्स आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, इतना पढ़ना है कि क्या करता है, खाने को ट्रांसफ़र कर देता है इसोफेगस में। तो अब इसोफेगस का पढ़ते हैं हम। इसोफेगस क्या होता है हमारा, इसको आप, इसकी स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ नहीं है, बस ऐसे लिख रखा है हमारे। इसको बोलते हैं गलेट या फूड पाइप। क्यों, आपने देखा होगा ना, आप डायग्राम में दोबारा दिखाती हूँ कैसा दिख रहा है आपको। इसोफेगस की शेप दिखाती हूँ ताकि आपको याद रहे। ये क्या हमारे इसोफेगस, तो कैसे दिख रही है भाई, लंबी सी क्या दिख रही है, यहाँ से फेरिंग्स है हमारा, यहाँ से यहाँ तक क्या दिख रही है आपको, यहाँ तक है ये पाइप हमारी। ये क्या है भाई, आपकी पाइप जैसे दिख रही है ना। पाइप भी तो लंबी होती है, जिसमें क्या थोड़ी सी लंबाई होती है, थोड़ी सी चौड़ाई होती है, डिपेंड करता है आपके पास कैसी पाइप है। हमारे पास तो इतनी पतली सी हमारी बॉडी में तो ये जो पाइप है इसको क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोल दिया आपने, क्योंकि ये खाना लेके जा रही है आपका। ठीक है, खाना कहाँ से लेके आ रही है भाई, आपके माउथ से कहाँ गया, फेरिंग्स से कहाँ गया, आपके इसोफेगस में। तो ये खाना ले जाने का क्या काम कर रही है, तो इसको फूड पाइप बोल दिया। और फिर कहाँ जाके ओपन हो जाएगी, यहाँ पे स्टोमक का जो पार्ट होगा ऐसा, उसमें क्या होगी, जाके ओपन हो जाएगी। तो ये हमारी इसोफेगस का ज़्यादा कुछ फंक्शन है, बस खाने का ले जाने का काम कर रही है, कुछ नहीं कर रही बस। तो आपको याद रखना है इसोफेगस का क्या क्या बोलते हैं, आपको फूड पाइप बोल दो या गलेट बोल दो। तो ये क्या करे, सिर्फ खाने को ले जाने का काम करेगी, बस इतना, इसमें कोई फंक्शन भी नहीं पूछा जाता। तो ये हमारा इसोफेगस हो गया, फेरिंग्स हो गया, माउथ हो गया, हमारे बक्कल कैविटी में टीथ और टंग हो गए, फिर हमारा फेरिंग्स हो गया, फिर इसोफेगस। अब हम जो इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो गया, स्टमक आएगा हमारा, वो पढ़ेंगे। स्टमक नहीं दे रखा है इसमें, कोई ना, पढ़ा देंगे हम स्टमक भी। चलिए जी, यहाँ से हमारा स्टमक वाला पोर्शन स्टार्ट हो गया, जिसको आप स्टमक बोले या पेट बोलें, ठीक है। चलिए जी, स्टमक में क्या होता है, जैसे इसकी शेप पूछ लेते हैं, कैसे शेप है इसकी, जे शेप होती है। इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। कौन से हमारे, सबसे जो इसका इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारा ड्यूडेनम। कौन सा होता है, ड्यूडेनम, जो क्या करता है सबसे ज़्यादा, जिसमें हमारे ब्रेक डाउन होता है या डाइजेशन होता है, उसमें किस में होता है, हमारे स्टमक के ड्यूडेनम में होता है। फिर इसमें एक लॉन्गेस्ट पार्ट होता है हमारा, वो होता है जेजुनम। फिर आता है इलियम, जो आपको मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि बिना दिखाए तो आपको याद ही नहीं रहेगा ना। यहाँ पे डायग्राम है क्या कहीं, एक मिनट रुको, यहाँ नहीं है डायग्राम अभी। नहीं, फ्रंट वाले पे देख लेते हैं हम। चलिए, अब डायग्राम भी बार बार देखेंगे तो आपको सारे पार्ट्स इजीली याद हो जाएंगे। चलिए जी, इसमें जो आपको बताती हूँ मैं, जेजुनम कहाँ से है, इलियम कहाँ से है, ठीक है। तो ये जो ये यहाँ तक है हमारा स्टमक है, यहाँ तक आपका है। मैंने आपको दूसरा पोर्शन, मैंने उसके बारे में बता दिया आपको। ये सारे पार्ट हमारे, मैंने किसके बता दिए, स्टमक के नाम बता के इंटेस्टाइन के बता दिए, ठीक है। तो माय मिस्टेक, तो उसके लिए आप माफ़ करिएगा। स्टमक के देखते हैं, सबसे पहला पार्ट आता है हमारा यहाँ से, जो वहाँ पे ओपन होती है, ये होती है हमारी फंडस। कौन सा हो गई, ये वाला जो पोर्शन बचेगा ना, ये हो गया हमारा फंडस, बीच वाला, ये हमारा फंडस। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये कार्डियक है हमारा, ठीक है। और ये जो पोर्शन है आपका, ये वाला, ये आपका पाइलोरिक है। तो कितने पार्ट हो गए भाई आपके स्टमक के, पेट के 3 पार्ट हो गए, ठीक है। तो इसके अंदर ये हमारे जो कुछ होती है, लेयर्स भी होती है, जो क्या करते हैं, म्यूकस रिलीज करते हैं, वो हम पढ़ते हैं अभी। चलिए जी, मैंने इतना बता दिया, इसके 3 पार्ट्स आप याद रखना। ये फंडस हो गया, कहाँ गया भाई सब, एक थोड़ा सा डिलीट किया करो, पूरा ही हो गया है। टॉप वाला पोर्शन हो गया इसका कार्डियक, ये वाला आपका फंडस। चलिए दोबारा लिख देते हैं। चलिए, 3 पार्ट किसके हो गए आपके, स्टमक के हो गए। तो हम लिख लेते हैं इसको पहले। इसको थोड़ा सा ना एक अलग स्लाइड से बनाते हैं, इसकी भी पेट के बारे में पढ़ना है, तो क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा है तो थोड़ा पता होना चाहिए ना। चलिए जी, ये हमारे स्टमक के बारे में पढ़ रहे हैं। कैसी शेप है इसकी, जे जैसी शेप दिख रही होगी, या सी शेप भी बोल सकते हो, सी शेप है इसकी। पार्ट्स देखते हैं एक बार इसके, ताकि आपको पार्ट्स याद रहे। पहला पार्ट हो गया इसका कार्डियक, दूसरा पार्ट हो गया इसका फंडस, तीसरा पाइलोरिक।
ये तो इसके 3 पार्ट के, कभी कभी पार्ट से क्या क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सा पार्ट हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का है, तो आपको अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के तो हम मेनली क्या होता है याद रहते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के तो याद रहते हैं। पर एक अगर इसमें से 2 इसमें से डाल दिए तो आप कन्फ्यूज़न हो, इसलिए आपको तीनों याद रखने हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे इसके पार्ट्स हो गए, कितने हो गए इसके पार्ट्स हो गए, कितने पार्ट है, 3 पार्ट है, 3 भाग है इसके, 3 भागों से मिलकर आपका पेट बना है, ठीक है। पर इसमें एक करता क्या है भाई, आपके क्या करता है, खाने का स्टोर करता है। आपका जो खाना स्टोर होता है 5 से 6 घंटे खाने का स्टोरेज करता है आपका पेट, ठीक है। कितने घंटे तक, 5 से 6 घंटे के बाद इतना आपका क्या हो गया, खाना यहाँ पे क्या होता है, स्टोर रहता है, ठीक है। कहाँ पे, यहाँ पर स्टोर होता है। उसके बाद क्या होता है भाई, इसमें कुछ आप गैस्ट्रिक जूस आएगा, तो वो कहाँ होता है, हमारे स्टमक में होता है। कुछ आप म्यूकस ग्लैंड होते हैं, ताकि वो आप एसिड आपके रिलीज़ करे, वो आपके जो स्टमक की बाल उसको वोल है उसको क्या ना करे, तोड़ ना सके, तो उसको बचाने के लिए हमारे उसके अंदर म्यूकस आता है। तो सबसे पहले हम क्या होता है, यहाँ पे एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, ये याद रखने क्या होती है, स्टमक में एक ग्लैंड होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो क्या करती है, आपको गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करती है, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करती है। इसका क्वेश्चन इस पूछा गया कि इसका हमारे पीएच कितना होता है, इसका पीएच हो गया हमारा 1.5 पीएच मान सकते हो, इसका 1.5 इसका क्या होता है, पीएच होता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारा HCl सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है गैस्ट्रिक जूस में। कौन सा क्या होता है इसमें, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कौन सा, HCl। तो इसकी वजह से गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना हो गया आपका, 1.5 है। 15 नहीं, 15 तो होती नहीं है हमारे पीएच स्केल में, 15 नहीं होती, कितनी होती है, 14 तक की होता है हमारा पीएच स्केल, 0 से 14 तक। तो 1.5 किसकी होती है, हमारे गैस्ट्रिक जूस की पीएच होती है। तो हमारे जो पेट को जो कैसा देता है, एसिडिक नेचर देता है HCl, जिसकी वजह से आपका खाना क्या होता है, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप देख सकते हो, आप अगर कोई भी आप एसिड किसी पे डालते हो तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके वो चीज़ जल्दी हमारे को टूटने लग जाती है। तो हमारा HCl क्या करता है, आपके खाने का ब्रेक डाउन करता है और एसिडिक नेचर देता है आपके फूड को, क्या देता है, एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर प्रोवाइड करता है। ये कौन करता है भाई, आपका HCl प्रोवाइड करता है। किससे रिलीज होता है, आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, उसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है, जिसका पीएच 1.5 होता है। तो वो क्या रिलीज़ करता है, आपके HCl रिलीज़ करता है। और कौन से सेल करती है, ये भी पूछ लेता है। पेराइट सेल होती है, पेराइटल सेल बोलते हैं हम जिसको, पेराइटल सेल होती है हमारे स्टमक में सेल, इसको क्या करती है, रिलीज़ करती है। तो वो आपके क्या करती है, HCl को रिलीज़ करेगी, एसिडिक नेचर दे देगी और आपका खाना होगा डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे स्टमक के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे इसी से जाते हैं। तो इतना पोर्शन किसका हो गया, हमारा स्टमक का हो गया। और इसमें एक होते हैं स्टमक की जो लेयर होती है, इतना भाई देखना, इतना पीएच है आपका, तो इससे बचाने के लिए एक लेयर होती है म्यूकस की, किसकी, म्यूकस की लेयर होती है हमारे स्टमक में। म्यूकस होता है जिसको आप म्यूकस या म्यूसिन बोलते हैं, या इसको म्यूसिन बोल दीजिए आप। तो ये क्या करती है भाई, ये आपके हमारे HCl से बचाती है, प्रिवेंट करती है, HCl से प्रिवेंट करती है किसको भाई, आपके स्टमक की वॉल को, किसकी, वॉल्स ऑफ स्टमक की, ठीक है। हमारे स्टमक की वॉल को प्रिवेंट क्या करती है, बचाती है। कौन, म्यूकस हो गया, जेली जैसे सब्सटेंस बोल सकते हो इसका। तो ये क्या करते हैं, आपको बचाएगा किससे, जो आपका HCl इतना रिलीज़ हो रहा है गैस्ट्रिक ग्लैंड से, गैस्ट्रिक जूस में जो होता है वो रिलीज़ कर रहा है, उससे क्या होगा, आपके ये रिलीज़ होता है। और इसमें कुछ ना एंजाइम भी होता है गैस्ट्रिक जूस में, सिर्फ ये नहीं होता, इसमें हमारे लाइपेज एंजाइम होगा, कुछ प्रोटीन का डाइजेशन भी प्रोटीज एंजाइम हो जाएगा इसमें कुछ। सिर्फ इतना ही नहीं होता गैस्ट्रिक जूस में, हमारा HCl वाला पोर्शन है, ये भी होता है लाइपेज और प्रोटीज एंजाइम होता है। ये इसकी वजह से क्या होता है, डाइजेशन हमारे स्टार्ट हो जाता है, किसका, लाइपेज लिपिड का कर देगा, प्रोटीज प्रोटीन का कर देगा। तो ये हमारा किसके बारे में होगा, स्टमक के बारे में हो गया। तो ये स्टमक के पार्ट है। इम्यूसिन कुछ नहीं है, बस आपको एक म्यूकस बता देना, एक सबस्टेंस है या ग्लाइकोप्रोटीन है, जो आपके इंटरनल वॉल है उसको क्या करती है, HCl से बचाने का काम करता है। कौन भाई, म्यूसिन, या इसको म्यूकस भी बोल सकते हो आप। तो ये हमें बचाने का काम करता है हमारे स्टमक को, किससे, इस HCl से। चलिए जी, हमारे स्टमक में और कौन से एंजाइम रिलीज होते हैं, पेप्सिन हो गया और रेनिन, 2 एंजाइम रिलीज होते हैं, किसमें, ये
ये हमारे स्टमक में ही रिलीज होते हैं। क्या करते हैं हमारे, कहाँ होते हैं, स्टमक, पेट में ही ये दो एंजाइम रिलीज होते हैं। जो आप दूध पीते हो उसका डाइजेशन रेनिन क्या करता है, रेनिन तो आपके क्या करता है, जो आपने मिल्क पिया है उसका डाइजेशन करता है। किसका डाइजेशन, मिल्क का डाइजेशन कर रहा है आपके ये। पेप्सिन आपका किसका डाइजेशन कर रहा है, पेप्सिन करेगा हमारे। ये तीनों एंजाइम लिख देती हूँ क्योंकि तीनों का क्या था, फंक्शन पूछना लेते। एक हो गया आपका पेप्सिन, पेप्सिन आपका किसका डाइजेशन कर रहा है, प्रोटीन का कर देगा। लाइपेज एक एंजाइम और सिक्रीट होता है, हमारे सारे गैस्ट्रिक जूस में होते हैं, ठीक है। लाइपेज आपके लिपिड का डाइजेशन कर देगा। पूरा डाइजेशन नहीं होता, पूरा तो कहाँ जाके होगा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। प्रोटीन को आप बोल सकते हो आपके प्रोटीज में कन्वर्ट कर देगा ये लाइपे को यहाँ पे फैट, लिपिड को फैटी एसिड में कर देगा। चलिए जी, ये हमारे तीन एंजाइम है किसमें, हमारे गैस्ट्रिक जूस में। एक HCl होता है, तीन एंजाइम, रेनिन मिल्क का डाइजेशन कर देगा, पेप्सिन प्रोटीन का कर देगा, और लाइपेज हमारे लिपिड का डाइजेशन कर देगा। कि कहाँ पे प्रेजेंट हमारे ये गैस्ट्रिक जूस, आप का जो गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज करती है ना, उसमें गैस्ट्रिक जूस में होते हैं आपके, ठीक है। चलिए, स्टमक के बारे में हो गया, ये प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर रहा है आपका पेप्सिन, ठीक है। ये हमारे किसके बारे में हो गया, लाइपेज। देखिए आपको मैंने बताया था किसमें, ग्लिसरॉल, फैट को ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर रहा है हमारे लाइपेज। चलिए जी, ये हमारा पूरा पोर्शन किसका हो गया, पूरा स्टमक। तो आज हमने कौन कौन सा पोर्शन किया, माउथ के बारे में पढ़ा थोड़ा, फिर बकल कैविटी में टीथ हो गया, टंग हो गया हमारा, फिर इसोफेगर एक लॉन्ग पाइप हो गया, इसके बारे में पढ़ लिया। फिर स्टमक के 3 पार्ट पढ़ लिए, कौन से, फंडस, पाइलोरिक और कार्डियक। 3 पार्ट हो गए। इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है जिसमें गैस्ट्रिक जूस होता है, जिसमें HCl का सिक्रेशन हमारे पेराइटल सेल्स करती है, और हमारे जो सेल्स हो गए, और एक रेनिन का हमारे रेनिन प्रोटीन रिलीज होता है गैस्ट्रिक जूस में, एक हमारे पेप्सिन एंजाइम रिलीज होता है, एक लाइपेज होता है। तो ये क्या करता है, हमारे लिपिड फैट का क्या होता है, हमारे स्टमक से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, उससे पहले नहीं होता। उससे पहले सिर्फ एक ही चीज़ का डाइजेशन स्टार्ट होता है, हमारे माउथ में, किसका, स्टार्च का। तो अब बच गए वाला पोर्शन हम कल पूरा करेंगे। चलिए जी, आप क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।